सुप्रभात बच्चों, मैं प्रेमलता यदु। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। दोनों चित्रों में से किस चित्र में स्त्री अधिक सुंदर और सुसज्जित लग रही है और क्यों लग रही है? बेशक ये स्त्री जो आभूषण पहनी है वो बहुत ही क्या लग रही है? सुंदर लग रही है। तो इसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे अलंकार। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार का अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। ठीक है, आभूषण जो स्त्री पहनी थी ना, उस प्रकार से अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है भूषण या गहने, कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला, मतलब पहनने वाला। आगे दिया है अलंकार की परिभाषा। वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से किसी स्त्री की सुंदरता आभूषण पहनने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार को देखते हैं। शब्द अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर शब्दों की बात कही जाती है वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। दूसरा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या होता है? जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार, चौथा है मानवीकरण अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो आइए शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला कौन से अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? अनुप्रास अलंकार वह होती है जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति मतलब दोहराना, तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। नीचे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही कि नहीं? चारु हो रहा है, चंद्र हो रहा है, चंचल हो रहा है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के उदाहरण बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप लोग इन्हें पढ़कर अच्छे से और समझ सकते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। तो यहाँ पर यमक अलंकार किसे कहा गया है? जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे उदाहरण में घटा शब्द जो है दो बार आया है, किंतु इसका अर्थ जो है अलग अलग है। पहले वाले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरा घटा का अर्थ है कम हो जाना। यहाँ पे और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे है कहा कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। तो यहाँ पर बेनी शब्द दो बार आया है, किंतु इसका अर्थ अलग अलग है। एक बेनी का अर्थ है कवि का नाम और दूसरा बेनी का अर्थ है चोटी। यमक अलंकार का एक और उदाहरण है कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौरात जग में हो हंसाए। तो यहाँ पे कनक कनक भी दो बार आया है। तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ है सोना। अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उसमें कुछ समान दिखाना। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर दो वस्तुओं
व्यक्तियों की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग बताए गए हैं। पहला है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जाए। तीसरा साधारण धर्म, समान गुण या विशेषता। चौथा है वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे कि सा, सी, तुल्य, सम जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, जैसे कि सा, सी, से जैसे शब्द आता है और उसके पीछे योजक चिन्ह आता है, तो वहाँ पे कौन से अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि कर कमल सा कोमल है। कर कमल योजक चिन्ह के बाद सा कोमल है, तो अर्थ में क्या कह रहा है, योजक चिन्ह आता है और उसके पीछे सासी से जैसे शब्द आता है। तो यहाँ उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं, कर कमल योजक चिन्ह सा कोमल है, तो इस प्रकार के अलंकार उपमा अलंकार कहलाएगा। दूसरा दिया है उदाहरण, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह उसके पीछे सा आ रहा है, तो ये भी क्या है, उपमा अलंकार कहलाएगा। उपमा अलंकार के और उदाहरण है, जैसे कि पीपर पात सरित मन डोला। सरित सरित आया है तो भी उपमा अलंकार कहलाएगा। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं पड़ता है। रूपक अलंकार का एक और अर्थ बताते हैं कि दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आता है और उनके पीछे सा, सी से जैसे शब्द नहीं आता हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जिसकी यहाँ उदाहरण में क्या दिया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, तो इस प्रकार से चंद्र खिलौना दिया है, उसके बीच में दो शब्द के बीच में क्या आया है, योजक चिन्ह। तो इस प्रकार से हम योजक चिन्ह देखते हैं तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अगला उदाहरण दिया है, चरण कमल बंदौ हरि राई, तो यहाँ पे चरण कमल योजक चिन्ह है, किंतु उनके पीछे सासी से जैसे शब्द नहीं है, तो ये रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। अगला है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। यहाँ पर भी क्या है, योजक चिन्ह है, किंतु सासी से जैसे शब्द नहीं है। तीसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों की संधि से बना है। अतिशय अर्थात बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति अर्थात बात, अतः अतिशयोक्ति का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नंदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे ऊपर दिए गए उदाहरण में चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या बोल रहे हैं, किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला। अतिशयोक्ति अलंकार का एक और उदाहरण दिए गए हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं रहती है और लंका की जो दूत है वो लंका पे जाकर फैला देते हैं कि लंका नगरी जल गई है। तो इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के और उदाहरण देख लो, साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे और उदाहरण दिए गए हैं।
चौथा है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं कैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। ऊपर दिए गए उदाहरण में फूल हंस रहे हैं एवं कलियाँ मुस्कुरा रही है। हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं कर सकते। किंतु इसमें जो निर्जीव है उनका भी क्या बता रहे हैं, सजीव बता रहे हैं। अगला उदाहरण और दिए हैं, जिसकी कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। तो कलियों को दरवाज़ा खोल खोल कर झुरमुट में मुस्कुराते हुए वर्णित किए हैं कि कलियाँ तो दरवाजे खोल नहीं सकती। इस प्रकार से जो निर्जीव है उनका सजीव में क्या किए गए हैं, वर्णन किए गए हैं। तो आज का हमारा अलंकार का टॉपिक खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।